बिहार के बेतिया की पुलिस लाइन के बैरक में एक पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सोनू नाम के सिपाही की गोली लगने से मौके पर ही मौत। घटना के बाद आरोपी सिपाही परमजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार के सहरसा के गांव में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कई सालों से कुछ लोग खेती कर रहे थे, उसे हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। उन्होंने पुलिस पर लाठियां चलाई। आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया के तार कुंभ हमले की साजिश से भी जुड़े हैं। ऐसे में अब उसके भारत आते ही उत्तर प्रदेश की एटीएस उससे पूछताछ करेगी। हैप्पी पसिया महाकुंभ में आतंकी हमला करने आया मसीह का बेहद करीबी दोस्त और हैंडलर है। हैप्पी को नजर मसीह ने कई बार हैंड ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल सप्लाई की थी। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाके में राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा, मैं जल्द ही केंद्र सरकार को यहां के हालात की रिपोर्ट सौंपूंगा। यहां के लोगों के साथ जरूर इंसाफ होगा। कहा, हम यहां की जनता के साथ खड़े हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिणी दिनाजपुर जिले के बालूर घाट में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी अच्छी खासी तादाद में थे, इनमें काफी महिलाएं भी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने राज्य में दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार शुरू किया। वे फूट डालो और राज करो का खेल खेलने की योजना बना रहे हैं। ये भयावह है। ऐसे में ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कहा। मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर 21 अप्रैल को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में मांग की गई है कि हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ हैदराबाद में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान कई मुस्लिम स्कॉलर्स और नेताओं ने इसके विरोध में अपनी बात रखी। इस मौके पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी देश भर में वक्फ कानून में हुए बदलावों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत 20 अप्रैल से 5 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य स्तर पर समाज के हर तबके के साथ संवाद किया जाएगा, जिसमें धार्मिक नेता, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला एक्टिविस्ट, ईसाई और मुस्लिम समुदाय शामिल होंगे। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की। इसके तहत मुस्लिम समाज के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 20 और 22 अप्रैल का क्षेत्र स्तर पर, 23 और 24 अप्रैल को जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा देश के चीफ जस्टिस और न्यायपालिका पर दिए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसे बयानों को बीजेपी सिरे से खारिज करती है। उनकी पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतें लोकतंत्र का भिन्न अंग है, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान की कड़ी आलोचना की। सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने, उसे कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस देश भर संविधान बचाओ रैली करेगी। ये रैलियां हर राज्य में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की जाएंगी। इन रैलियों का मकसद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का संदेश देना है। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच देश भर के कई बड़े शहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में इमारत गिरने से हुई लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के स्क्रैप में तब्दील किए जाने के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापे के दौरान एक फैक्ट्री से बड़ी संख्या में अवैध गाड़ियां बरामद हुई। ये फैक्ट्री कपिल सिंघल नाम के शख्स की है, जो बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का भाई है।
जम्मू एयरपोर्ट पर देर शाम भारी हंगामा हुआ। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसकी वजह से कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई, जिससे यात्री बेहद नाराज दिखे और एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों से देर तक बहस करते नजर आए। उन्होंने कहा, हमें नाइट स्टे दिया जाए और सुबह श्रीनगर की फ्लाइट दी जाए। नोएडा एक्सटेंशन के टेक जोन 4 में आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाई। इनका आरोप है कि बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। कोर्ट रिसीवर दफ्तर से फ्लैट कैंसिल किए जा रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों की मांग है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ दिल्ली के गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। ये शिकायत ब्राह्मण समाज ने उनके ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान पर दर्ज कराई। बता दें, फिल्म फुले की रिलीज पर रोक के बाद अनुराग ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिहार के गया जिले के बुनकरों की बस्ती पटवा टोली के बच्चों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा दिखाई। जेईई मेंस 2 में यहां के 40 से ज्यादा छात्रों ने सफलता हासिल की है। अब ये सभी 18 मई को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होंगे। 22 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे अहम होंगे। साथ ही गाजा और इसराइल की जंग से पैदा स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईस्टर के मौके पर यानी 19 अप्रैल की शाम 6 बजे से 21 अप्रैल मध्य रात्रि तक रूस यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को भी ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। हालांकि रूस की ओर से साफ कहा गया, अगर यूक्रेन इसे नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। पुतिन के इस प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, यदि रूस अब अचानक, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए वास्तव में तैयार है तो यूक्रेन भी उसी तरह का जवाब देगा। रूस की चुप्पी का जवाब चुप्पी से और हमलों का जवाब रक्षात्मक हमलों से। T20 लीग में 35वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रनों से हरा दिया। ये लखनऊ की 8 मैच में 5वीं जीत। इस मैच में लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 180 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान निर्धारित 20 ओवर में 178 रन ही बना पाई और 2 रनों से मैच हार गई।